दोस्तों, वन इलेक्शन वन नेशन का जो मुद्दा है, ये बहुत ज़्यादा अभी पूरे देश में चर्चित का विषय बना हुआ है। और आखिर क्यों जो सरकार है, पक्ष है, ये क्यों जो है वन नेशन वन इलेक्शन लाना चाह रही है, क्या है उनके द्वारा, क्या वो इस पे जो है वो बता रहे हैं। ये सारी बातें जो है आपको सुननी चाहिए। बहरहाल, अभी सरकार द्वारा जो वन नेशन वन इलेक्शन का वोटिंग करवाया गया था लोकसभा में, तो उस वोटिंग के दौरान जो है 269 वोट जो है पक्ष के, मतलब जो सरकार के पक्ष में पड़ता है, वहीं जो है 198-99 वोट जो है विपक्ष के पक्ष में पड़ता है। तो यहाँ पे पहली बात तो इसमें बहुत सारा कंडीशन है, और इन कंडीशन तो बिना फॉलो किए ये संभव नहीं हो सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो पावे। तो इसमें कंडीशन जो है, ये सबसे पहले आप लोगों को तो जान लेना चाहिए। कंडीशन इसमें ये है कि लोकसभा में जो लोकसभा के सदस्य हैं, टोटल जो सदस्य हैं 547, उनका जो है 50% जो है ये मतलब सत्ता के पक्ष में होने चाहिए। लमसम 272 प्लस जो है सत्ता के पक्ष में होने चाहिए, तब तो फिर ये बिल पास हो सकता है। दूसरा चीज ये है यहाँ पे कि जो उपस्थित लोकसभा के मेंबर हैं, जो उस टाइम पे उपस्थित लोकसभा के मेंबर हैं, उसमें का 2/3 जो है सत्ता के पक्ष में वो होना चाहिए, तब जाकर ये जो बिल है ये पास हो सकता है। और इस बिल तो पास करने के लिए जो है इनके पास अभी प्रेजेंट में जो है बीजेपी के पास जो है 280 प्लस सीटें हैं, लेकिन इनका जो वोटिंग होता है 269 सीटों पे वोटिंग होता है, और 269 वोट ही इनके पक्ष में पड़ पाते हैं। जहां इस जिस लिए जो है अभी वन नेशन वन इलेक्शन का जो है बिल जो है पास नहीं हो सकता है। लेकिन जो अभी सत्ता द्वारा बताया जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन लाना जरूरी क्यों है, और क्या इससे फायदा हो सकता है देश को। तो ये सारी चीज़ें अभी सत्ता द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा है, ये जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद भी ये अपनाया गया था। 3 बार ये 3 से 4 बार ये प्रक्रिया चल चुकी है। आज़ादी के बाद जो है उस टाइम पे ये प्रक्रिया चालू थी, और उस समय जो है वन नेशन वन इलेक्शन में होता यह है कि जो विधानसभा का चुनाव होता है और लोकसभा का चुनाव होता है, ये दोनों एक साथ होते हैं। दूसरी चीज़ जो आपका जैसे ग्रामीण लेवल पे जो जैसे प्रधान का चुनाव होता है, नगर पालिका का चुनाव होता है, तो ये जो है विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के 100 दिन के अंदर जो है इसे भी करवाना होता है। और ये जो है जब भारत देश आज़ाद हुआ था उसके बाद जो है ये 3 से 4 बार ये प्रक्रिया अपनाया जाता, लेकिन 2067 से ये प्रक्रिया बंद थी। और उसके बाद जो है कुछ विधानसभाएं मतलब बंद हुई, और विधानसभा जब बंद हो जाती है तो उसके बाद वहाँ पे दोबारा इलेक्शन होता है, और दोबारा इलेक्शन होने के बाद जो है वहाँ पे जो नई सरकार बनती है वो 5 साल के लिए बनती है। और इसके वजह से जो है ये धीरे धीरे पूरे देश में जो है अब हर टाइम जो है कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है। जहां सरकार बता रही है कि हर टाइम चुनाव होने पे जो है हमेशा जो है शिक्षक जो है चुनाव में बिजी होना पड़ता है, जो सुरक्षा कर्मी है उन्हें चुनाव में हमेशा मतलब बिजी होना पड़ता है। और इस वजह से जो पैसा है वो भी बहुत ज़्यादा लगता है हर टाइम चुनाव कराने की वजह से। इसलिए सरकार जो चाह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा है ये एक बार अपनाया जाए, और इस पे जो है एक ही टाइम पे जो है विधानसभा और लोकसभा का चुनाव करवाया जाए, ताकि जो सुरक्षाकर्मी हैं एक बार में ही पूरा देश में चुनाव करवा सकें। जो शिक्षक हैं जो पूरे साल परेशान रहते हैं चुनाव को लेकर, वो एक बार में ही पूरा जो है चुनाव करवा सकें। वहीं पे जो है इतना ज़्यादा पूरे साल में पैसा लगता रहता है हर टाइम पे चुनाव को लेकर, वो एक ही बार में कम पैसे में पूरे चुनाव तो करवाया जा सके। इसलिए जो है यहाँ पे सत्ता पक्ष चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन का चुनाव करवाया जाए, लेकिन वहीं पे जो विपक्ष का मानना ये है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो वन नेशन वन इलेक्शन में जो छोटी पार्टियां हैं इन्हें प्रमोट नहीं मिल पाएगा, और छोटी पार्टियां जो है पीछे रह जाएंगी। और इस वजह से जो है 15 ऐसी पार्टियां हैं जो इन
मतलब वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में नहीं है। और शायद इसी वजह से जो है, जो ऑलरेडी अभी बीजेपी के पास मेंबर हैं, उसके बाद भी उसमें से लगभग 20 मेंबर जो है उसमें वोटिंग नहीं देते हैं। और वोट नहीं देने वजह से जो है इनका जो 150 का जो आंकड़ा है, मतलब 50% का हुआ है, ये पार नहीं कर पाते हैं। और इस वजह से जो है ये बिल अभी तक पास नहीं हो पाया है। बहरहाल जिन्होंने वोटिंग नहीं किया है उन पे जो है अभी जांच बैठ चुकी है, और उन पे जो है जांच किया जा रहा है कि आखिर ऐसे कौन लोग हैं जो वोटिंग नहीं किए हैं, क्योंकि ये जो है जांच करने का अधिकार जो है अभी सत्ता पक्ष के हाथ में होता है। तो अभी वन नेशन वन इलेक्शन जो है पूरे देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बहरहाल देखते हैं आने वाले टाइम में वन नेशन वन इलेक्शन जो है क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें जो है 3 संविधान संशोधन भी करना पड़ेगा। अभी जो वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा है ये 129 संविधान संशोधन के द्वारा किया जाना है। और इसमें जो है एक्चुअली होता ये है कि मान लीजिए हमारे उत्तर प्रदेश में जो है 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था, लेकिन वहीं पे जो है प्रधानमंत्री का चुनाव जो है 2024 में हुआ है। तो ये 2 साल का जो अंतराल है बीच में, ये 2 साल का अंतराल जो है अगर वन नेशन वन चुनाव होता है तो फिर इसे किस प्रकार से एक साथ में लाया जाए, इसलिए जो है संशोधन करना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में एक बार जो है वन नेशन वन चुनाव अगर हो जाता है तो उसके बाद अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग होती है तो वहाँ पे जो दोबारा जीत कर आएगा, जो दोबारा जो है वहाँ पे मुख्यमंत्री बनता है, उसे जो है उतने टाइम के लिए ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा जितना टाइम उस 5 साल में बचा रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो दोबारा मुख्यमंत्री बनता है तो उसे 5 साल के लिए दोबारा बनाया जाए। तो इन चीज़ों को लेकर इसमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा सरकार को। और इसलिए जो है अभी वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा है ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की मुद्दा बना हुआ है। बहरहाल देखते हैं आने वाले टाइम में क्या वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा जो है बिल जो है पास हो पाता नहीं हो पाता है। तब तक ले चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत, वंदे मातरम।